पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ रेप हुआ, 100 से 150 महिलाओं को। वही कह रहा हूँ ना, ये जातियां जो हैं, ये जातियां अल्टीमेटली चेहरे को बेनकाब करती है दलों के। पर सब लोग बोल रहे थे और मैं संदेशखाली में कोई नहीं बोल रहा विपक्ष का। अब मैंने आपसे कहा ना, जब लेकिन जनता तो सब देख रही है ना। देखिए विपक्ष तो बहुत कुछ बोला, नतीजा क्या हुआ? आज विपक्ष का नेता नहीं है देश के अंदर। तो देखिए बोलने से कुछ नहीं होता। आज की तारीख में नई पीढ़ी हमारी बहुत समझदार और पढ़ी लिखी है। सवाल आखिरी सवाल केजरीवाल को लेकर के है। केजरीवाल को ईडी बुला रही, नहीं जा रहे हैं, क्या गिरफ्तारी का डर सता रहा है? देखिए ये तो केजरीवाल साहब भी बता पाएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक जो संवैधानिक जो हमारी संस्थाएं हैं उनका सम्मान करते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। मोदी जी नाराज हैं, दिल्ली हारने के बाद सिक्खी मिटा रहे हैं, हमको कट्टर ईमानदार, हमको परेशान किया जा रहा है। देखिए दिल्ली हारने से मोदी जी नाराज है, इस बात का कोई समझ में नहीं आता। मोदी जी वेस्ट बंगाल भी हारे थे, कई राज्यों में हमारी सरकारें नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि अब केजरीवाल साहब भी अपनी केवल बात करें कि मोदी जी हारे हैं इसलिए वो अखलाट में कर रहे हैं। 400 पार इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस का ईवीएम सेट हो गया है। देखिए साहब, मैं भी कई चुनाव लड़ चुका हूँ और जो हमारा एंटीसिपेशन होता है कि किस बूथ में कितनी वोट पड़ेंगी, हमेशा ईवीएम में वही निकला है। मोदी जी ने 370 हटा दिया, मंदिर बनवा दिया, तो क्या इसके बलबूते पर वो नहीं आएंगे? उनको लग रहा है कि जो गठबंधन इंडिया उसमें लोगों को तोड़ा जा रहा है। देखिए कोई तोड़ नहीं रहा, खुद ही टूट रहे हैं। आपने देखा नीतीश कुमार जो खुद ही कुछ समय पहले एनडीए गठबंधन को तोड़ के गए थे, कुछ समय के बाद उनको असलियत देखने के बाद फिर वापस चले आए। आज मैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड के अंदर आज एक भी आदमी कांग्रेस से पार्लियामेंट लड़ने को तैयार नहीं है। तो मैंने कहा निराश हताश है, और निश्चित मान लीजिए ये इस बात का संकेत है कि मोदी जी तीसरी बार एक बम्पर बहुमत के साथ फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि भाई ईडी और सीबीआई का वो गड्ढा दिखा करके तोड़ा जा रहा है इंडिया को। देखिए आप पे तो ईडी नहीं आई ना, नहीं आई, और जहाँ जहाँ ईडी गई है वहाँ कुछ मिला है ना। तो अगर ईडी का काम ही यही है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट यही करता है कि अगर कहीं आपके पास गलत तरीके से कमाई बात पैसा है तो उसको किस तरह से ला करके बेनकाब किया जाए, यही ईडी का काम है। यानी अशोक चौहान आ गए, मिलिंद देवड़ा भी छोड़ दिया कांग्रेस, आज कमलनाथ भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं एक तरह से। तो क्या राम मंदिर का असर हो रहा है क्या? राम मंदिर का, देखिए राम मंदिर तो इस देश के बहुमत के लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। प्रश्न वो राजनीतिक लोग आज कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि इस देश के लोग जो कांग्रेस में विश्वास करना पूरी तरह से छोड़ चुके हैं, इसीलिए कांग्रेस के घर में भगदड़ मची है, डूबता जहाज है, लोग जाएंगे बेटा जो समझ के। देख लीजिए राहुल जी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। देखिए राहुल, उनका जो परसेप्शन देश में बना है कि एक अपरिपक्व नेता और देश को समझने की अकल न होना, ये एक सबसे बड़ी डिमेरिट है। यही कारण है कि आज कांग्रेस जो एक समय पूरे देश में राज करती थी आज हाशिए पे आ गई। तो देखिए निश्चित रूप में कोई मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी आपका निश्चित रूप से जो एक नारा है आपकी बार 400 पार, उसको हम प्राप्त करेंगे। कहाँ से 400 आएगा? 400 देश से आएगा, 543 सीट में 400 आएगा। यानी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में 131 सीटें कुल है, बाकी बचती है लगभग 500। देखिए अभी भी आप दक्षिण भारत का हिसाब देखेंगे तो दक्षिण भारत में 28 लोकसभा मेंबर कांग्रेस के और 29 लोकसभा मेंबर बीजेपी के। जो मोदी ने सीटें जीती हैं उस मैक्सिमम रही हैं, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, चाहे वो क्या नाम है एमपी हो, उत्तर भारत मैक्सिमम। अब वो 400 जो जीती है, 300 के बाद और कहाँ से आएंगे चीजें? क्या पश्चिम बंगाल में देखिए मैं उत्तर भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो। साउथ दिल्ली में थोड़ा सा बीजेपी को कुछ कम, जैसे तमिलनाडु, केरला। ये आपका अनुमान है, मेरा अनुमान ये है, हमारा अनुमान ये है कि हम लोग आपका 400 से पार जा रहे हैं। 400 पार जा रहे हैं जी। सीए लगाया जाएगा, पश्चिम बंगाल का लाभ मिलेगा वहाँ बीजेपी को। आप देखिएगा ना, अब 2 महीने बाद ही आपको रिजल्ट सामने दिखाई देंगे। 2024 का आम चुनाव हो रहा है, एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरा मोदी जी हैं। तो क्या लग रहा है इस बार जो असर जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं उसका असर हुआ 2024 में? आप उठा के देख लीजिए, राहुल जी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। देखिए राहुल, उनका जो परसेप्शन देश में बना है कि एक अपरिपक्व नेता और देश को समझने की अकल न होना, ये एक सबसे बड़ी डिमेरिट है। यही कारण है कि आज कांग्रेस जो एक समय पूरे देश में राज करती थी आज हाशिए पे आ गई। तो देखिए निश्चित रूप में कोई मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी आपका निश्चित रूप से जो एक नारा है आपकी बार 400 पार, उसको हम प्राप्त करेंगे। कहाँ से 400 आएगा? 400 देश से आएगा, 543 सीट में 400 आएगा। यानी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में 131 सीटें कुल है, बाकी बचती है लगभग 500। देखिए
अभी भी आप दक्षिण भारत का हिसाब देखेंगे तो दक्षिण भारत में 28 लोकसभा मेंबर कांग्रेस के और 29 लोकसभा मेंबर बीजेपी के। कैसे आपके फिर बिल्कुल, जी बिल्कुल है, फिर बिल्कुल है। तो कैसे आप दक्षिण भारत को कह रहे हैं? जबकि कहा जा रहा है कि जो बीजेपी जो मोदी ने सीटें जीती हैं उस मैक्सिमम रही हैं, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, चाहे वो क्या नाम है एमपी हो, उत्तर भारत मैक्सिमम। अब वो 400 जो जीती है, 300 के बाद और कहाँ से आएंगी चीज़ें? क्या पश्चिम बंगाल में CAA से लाभ मिलेगा? देखिए मैं उत्तर भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो। साउथ दिल्ली में थोड़ा सा बीजेपी को कुछ कम, जैसे तमिलनाडु, केरला ये आपका अनुमान है, मेरा अनुमान ये है, हमारा अनुमान ये है कि हम लोग आपका 400 से पार जा रहे हैं। 400 पार जा रहे हैं जी। CAA लगाया जाएगा, पश्चिम बंगाल का लाभ मिलेगा वहाँ बीजेपी को। आप देखिएगा ना, अब 2 महीने बाद ही आपको रिजल्ट सामने दिखाई देंगे। संदेश खाली वाला मामला पता है आपको? जी, संदेश खाली वाला मामला है, मत पता आपको? संदेश खाली पश्चिम बंगाल में। देखिए आज पूरे देश के लोग जिस तरह से मैं पश्चिम बंगाल के अंदर जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की जाती है, विरोधियों को कुचलने का जो काम करता है, मैंने कहा ये बहुत लंबा समय नहीं चलता। कांग्रेस ने एक समय देश में पूरा रूल किया है, 406 सीटें पार्लियामेंट में जीती। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ रेप हुआ, 100 से 150 महिलाओं को। वही कह रहा हूँ ना, ये जातियां जो हैं, ये जातियां अल्टीमेटली चेहरे को बेनकाब करती हैं दलों के, कि जो आप अगर निरंकुश हो जाते हैं, नहीं लगता है आपको कि लोकतंत्र में आप राजा हैं, तो अल्टीमेटली जनता नीचे पहुंचाने का काम करती है। मणिपुर पर सब लोग बोल रहे थे और मैं संदेश खाली पे कोई नहीं बोल रहा विपक्ष का। अब मैंने आपसे कहा ना, जब लेकिन जनता तो सब देख रही है ना। देखिए विपक्ष तो बहुत कुछ बोला, नतीजा क्या हुआ? आज विपक्ष का नेता नहीं है देश के अंदर। तो देखिए बोलने से कुछ नहीं होता। आज की तारीख में नई पीढ़ी हमारी बहुत समझदार और पढ़ी लिखी है। कहा जा रहा है कि राम मंदिर का लाभ, राम मंदिर बना, 370 हटाया गया, तो मोदी जी को इस पर विश्वास नहीं है तो इंडिया को तोड़ रहे हैं। अब जो लोग कहते हैं 370 को हटाना इंडिया को तोड़ना है, नहीं, हमारा सवाल ये है कि मोदी जी ने 370 हटा दिया, मंदिर बनवा दिया, तो क्या इसके बलबूते पर वो नहीं आएंगे? उनको लग रहा है कि जो गठबंधन इंडिया उसमें लोगों को तोड़ा जा रहा है। देखिए कोई तोड़ नहीं रहा, खुद ही टूट रहे हैं। आपने देखा नीतीश कुमार जो खुद ही कुछ समय पहले एनडीए गठबंधन को तोड़ के गए थे, कुछ समय के बाद उनको असलियत देखने के बाद फिर वापस चले आए। आज मैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड के अंदर आज एक भी आदमी कांग्रेस से पार्लियामेंट लड़ने को तैयार नहीं है। तो मैंने कहा निराश, हताश है, और निश्चित मान लीजिए ये इस बात का संकेत है कि मोदी जी तीसरी बार एक बम्पर बहुमत के साथ फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि भाई ईडी और सीबीआई का वो गड्ढा दिखा करके तोड़ा जा रहा है इंडिया को। देखिए आप पे तो ईडी नहीं आई ना, नहीं आई, और जहाँ जहाँ ईडी गई है वहाँ कुछ मिला है ना। तो अगर ईडी का काम ही यही है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट यही करता है कि अगर कहीं आपके पास गलत तरीके से कमाई बात पैसा है तो उसको किस तरह से ला करके बेनकाब किया जाए, यही ईडी का काम है। यानी अशोक चौहान आ गए, मिलिंद देवड़ा भी छोड़ दिया कांग्रेस, आज कमलनाथ भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं एक तरह से, तो क्या राम मंदिर का असर हो रहा है क्या? राम मंदिर का, देखिए राम मंदिर तो इस देश के बहुमत के लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। प्रश्न वो राजनीतिक लोग आज कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि इस देश के लोग जो कांग्रेस में विश्वास करना पूरी तरह से छोड़ चुके हैं, इसीलिए कांग्रेस के घर में भगदड़ मची है, डूबता जहाज है, लोग जाएंगे बेचारे। जो आखिरी सवाल केजरीवाल को लेकर के है, केजरीवाल को ईडी बुला रही, नहीं जा रहे हैं, क्या गिरफ्तारी का डर सता रहा है? देखिए ये तो केजरीवाल साहब भी बता पाएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक जो संवैधानिक जो हमारी संस्थाएं हैं उनका सम्मान करते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। मोदी जी नाराज हैं, दिल्ली हारने के बाद से खींच मिटा रहे हैं, हमको कतई ईमानदार हमको परेशान किया जा रहा है। देखिए दिल्ली हारने से मोदी जी नाराज है, इस बात का कोई समझ में नहीं आता। मोदी जी वेस्ट बंगाल भी हारे थे, कई राज्यों में हमारी सरकारें नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि अब केजरीवाल साहब भी अपनी केवल बात करें कि मोदी जी हारे हैं इसलिए वकलाट में कर रहे हैं। 400 पार इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस का ईवीएम सेट हो गया है। देखिए साहब मैं भी कई चुनाव लड़ चुका हूँ, और जो हमारा एंटीसिपेशन होता है कि किस बूथ में कितनी वोट पड़ेंगी, हमेशा ईवीएम में वही निकला है।